दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। और आज के वीडियो के अंदर वापस से हम हाइलाइट्स को कवर नहीं करने वाले, डायरेक्टली मैं आप सभी को अपडेट्स बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। मैं यहाँ पे एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्निकल चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे पाई नेटवर्क अभी परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से फ्यूचर में परफॉर्म करने वाला है, क्या अभी एनालिसिस चल रही है, सारा कुछ आपको पता लगेगा। तो वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखोगे तभी समझ में आएगा, वीडियो को स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। फर्स्ट अपडेट के अंदर आप सभी देख पाओगे टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो के अंदर नंबर 1 पे हमें पाई देखने को मिल जाता है, क्योंकि अभी तरीके से रिसेंटली आया है और इसका एक बहुत बेहतरीन वैल्यूएशन भी बन चुका है। पाई का वैल्यूएशन आप देखोगे $1.6 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 24% से मार्केट इंक्रीज में है। बिटकॉइन की प्राइसिंग की हम बात करें $96,000 देखने को मिल रहा है, फिर बाकी हमें क्रिप्टोज देखने को मिलती है। तो नंबर 1 पे आ चुका है। जैसा कि आप सभी ने ऐसे पहले भी देखा था, जब पाई फेक तरीके से था, जब डॉलर 40-50 के आसपास था, तब भी हमें नंबर 1 पे देखने को मिलता था। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जब फेक तरीके से आने के बाद इतना ज़्यादा हाइप में रह सकता है, ट्रेंडिंग में रह सकता है, तो जब ऑर्गेनिक तरीके से आएगा तो ऑब्वियसली सी बात है ये वैसा ही परफॉर्म करने वाला है, उससे बेहतर परफॉर्म करने वाला है। वही चीज़ें अभी हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। अभी मैं आप सभी को टेक्निकल कुछ अपडेट्स दिखा दूँ क्या चल रहा है। तो गेट आईओ एक्सचेंज पे ये आ चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है। यहाँ पे अभी वैल्यूएशन क्या चल रहा है, $1.6 के आसपास का हमें वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। नियर जो ऑल टाइम हाई है 24 घंटे का, उसके आसपास चल रहा है। ऑल टाइम जो लो है $1.3 के आसपास चल रहा है। अभी जो मार्केट है कॉन्स्टेंटली हम देखेंगे 24 घंटे से, तो हमें $1 से ऊपर ही देखने को मिलती है। और अभी हम बात करें तो मार्केट पॉजिटिवली ऊपर ही जा रही है। मैं आप सभी को यहाँ पे जूम इन करके दिखाऊं तो आप देख पाओगे मार्केट किस तरीके से हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे 19% से प्लस का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे हम वॉल्यूम वगैरह की बात करें तो पाई का जो वॉल्यूम चल रहा है 24 घंटे का 294 मिलियन के आसपास चल रहा है। और यूएसडीटी के अंदर 24 घंटे का जो चल रहा है वो चल रहा है 452 मिलियन प्लस में हमें देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आपको कॉइनमार्ट कैप का भी दिखा दूँ, $1.5 के आसपास यहाँ पे शो कर रहा है। रिफ्रेश करके दिखाया तो 10% से हमें मार्केट इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं 15% से, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप देखोगे जो ऑल टाइम यहाँ पे हाई गया था सेम हमें देखने को मिल रहा है $1.7 के आसपास ही है। नीचे स्क्रॉल करके मैं और भी आपको प्लेटफॉर्म्स दिखा दूँ, जैसा कि आप देख पाओगे SGX का यहाँ पे $61 के आसपास है, यहाँ पे नहीं आया है। इस प्लेटफॉर्म का आप पे ट्रेड नहीं करना है। बाकी कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ऑफिशियल तरीके से आए, मतलब कि जो अभी आपको गेट आईओ पे वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है ना $1.6 के आसपास, या आपको कॉइनमार्ट कैप पे देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यही रियल वैल्यूएशन है जो चल रहा है और सब पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहा है, ठीक है, जो कि रियल ऑथेंटिक है। आप सब में देखोगे कि 1.5 1.6 इसके आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अभी ये चल रहा है और धीरे धीरे करके जो इसका वैल्यूएशन है आपको इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। ये $2 के आसपास भी जाएगा आने वाले 48 घंटों के अंदर, ठीक है। अभी मार्केट क्या है कि हमें एक स्टेबल में देखने को मिल रही है, $1 से ऊपर ही देखने को मिल रही है। जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद 0.8 0.6 पे आ गया था, लोग घबरा गए थे, बट अब सभी लोग कहीं ना कहीं खुश हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जब प्राइस अप हो तो आपको खुश होना है, एकदम डाउन हो तो उदास होना है, ऐसा नहीं। आपको एक मीडियम लेवल पे चलना है, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। 6 साल आपने यहाँ पे लगाया, आपको आउटपुट दिख गया, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल जो इनका इकोसिस्टम है वो ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है इसका जो प्राइस है वो भी आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करने वाले हैं पाई की प्रॉपर नंबर्स के बिहाफ पे कि क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी जगहों पे हमें फेक डेटा देखने को मिल जाता है, बट ऑर्गेनिक डेटा क्या है अब मैं आप सभी को बताया। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 फरवरी को इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई थी और KYB के थ्रू बहुत सारे एक्सचेंजेस पे पाई आपको देखने को मिला था। तो अभी कुछ एक्सचेंजेस है जिस पे पाई है, OKX पे, बिटजेट पे, गेट आईओ पे, पाइनेक्स पे, MEXC
एक्सचेंज पे है, इन्हीं सब एक्सचेंज पे, बाकी और एक्सचेंज पे आने बाकी है। कॉइन मार्ट कैप पे भी सेम टाइम पे लिस्ट किया गया था। जो लोग कॉइन मार्ट कैप पे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, किसी भी क्रिप्टो के बारे में आपको जानना है तो आप जाके वहाँ पे सर्च करते हो तो जो लेजिट क्रिप्टोज होती है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो इसी वजह से पाई को यहाँ पे रखा गया था, और ये स्टार्टिंग में भी था, जब पाई ऑफिशियल आया था तब भी आपको कॉइन मार्ट कैप पे देखने को मिल जाता और वैल्यूएशन भी अप एंड डाउन आपको देखने को मिलते थे। अब तो ऑर्गेनिक तरीके से आ चुका है, लिखा गया है कॉइन मार्ट कैप इज नॉट रियली कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात की जा रही है ना, वो उस टाइम पे एक्यूरेट अपडेटेड नहीं थी जो उस टाइम पे शो हो रही थी, ठीक है। उसका मैं एक बार फुटेज आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो आप देख पाओगे। $0.7 के आसपास जो स्टार्टिंग का टाइम था उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। जो सेल्फ रिपोर्ट जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना, वो 6.3 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। नॉट एंटायरली एक्यूरेट, ये प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्या है और क्या ऑथेंटिक रियल है, वो आपको पता चल जाएगा। तो गड़बड़ी तो आपको पता चल गई, 6.3 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है, ये गड़बड़ है, ठीक है। बट एक्यूरेट क्या है अब वो आप सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। पहले मैं टोकन मॉडल बता दूं कि ओवरऑल डेटा क्या है। पाई ब्लॉकचेन पे यहाँ पे सब कुछ अपडेटेड है। कम्युनिटी एलोकेशन की हम यहाँ पे बात करें तो पाई कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है आउट ऑफ प्रोजेक्टेड 80 बिलियन पाई टोटल, ठीक है। 80 बिलियन के आसपास की बात की जा रही है। प्री मैनेंट माइनिंग रिवॉर्ड कितना है, 20 बिलियन पाई है अप्रॉक्सीमेट। मैनेंट माइनिंग रिवॉर्ड कितना है, 45 बिलियन है। लिक्विडिटी पूल रिजर्व कितना है, 5 बिलियन है। फाउंडेशन रिजर्व जिसके अंदर ग्रांट्स, कम्युनिटी इवेंट्स और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो 10 बिलियन है, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी गई हैं। 65 बिलियन पाई विल बी एलोकेटेड फॉर ऑल माइनिंग रिवॉर्ड्स। ऑल जो माइनिंग रिवॉर्ड्स है वो रखा गया है, सबके लिए बेसिकली रखा गया है। ये है 65 बिलियन के आसपास है जो एलोकेट किए गए हैं, और इसके अंदर पास्ट एंड फ्यूचर माइनिंग दोनों को रखा गया है। पास्ट माइनिंग रिवॉर्ड की बात की जा रही है। द रफ सम ऑफ ऑल पाई माइंड बाय ऑल पाइनियर्स सो फार बिफोर मैनेंट इज अबाउट 30 बिलियन पाई, ठीक है। ये मैनेंट से पहले का नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है 30 बिलियन पाई का है। आफ्टर प्रोहिबिटिंग द माइग्रेशन ऑफ द पाई इन फेक अकाउंट्स, ठीक है। फेक अकाउंट्स के अंदर भी थे बहुत सारे पाई, मतलब बहुत सारे स्कैमर्स के पास भी बहुत सारे पाई थे, वो आप सभी को पता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, इफेक्ट ऑफ केवाईसी ऑन मैनेंट रिवॉर्ड, ठीक है। तो केवाईसी को बहुत स्ट्रिक्ट किया गया था, जिससे हुआ क्या था कि जो स्कैमर्स थे उनके अकाउंट को कहीं ना कहीं खतरे में रखा गया था, मतलब उनके अकाउंट को बंद किया गया था। जो रियल लेजिट फाइनेंस है उनको अच्छा वैल्यूएशन मिले और उनके पास जितने कॉइन्स हैं वही कॉइन्स रहे, स्कैमर्स फालतू कॉइन्स ना बना पाए, जिससे कि मार्केट की सर्कुलेटिंग सप्लाई भी ख़राब होगी। जैसे कि अभी आप देखोगे कि आपके पास मान के चलो 100 कॉइन्स हैं, तो आपको $2 या $1 के हिसाब से मिलेगा, तो आपके पास $100 का वैल्यूएशन होने वाला है। स्कैमर के पास 100 कॉइन्स नहीं होने वाले, स्कैमर के पास हज़ारों लाखों कॉइन्स होने वाले हैं। उनके पास एक अकाउंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं। तो आप समझ पाओगे कि अगर उनके अकाउंट्स किसी भी तरीके से वेरीफाई हो जाते हैं तो उनके पास कितना ज़्यादा वैल्यूएशन होने वाला है, और मेजरली जो मार्केट है वही परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पाइको टीम को भी लॉस होगा और जो लेजिट पाइनियर्स है उनको भी यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे केवाईसी को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है, और यहाँ पे लिखा भी गया है द इफेक्ट ऑफ केवाईसी ऑन मैनेंट रिवॉर्ड्स एंड केवाईसी वेरिफिकेशन एंड मैनेंट बैलेंस ट्रांसफर बिलो, ठीक है। ट्रांसफर वगैरह भी हुआ था। एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ केवाईसी प्री मैनेंट माइंड पाई एट द बिगिनिंग ऑफ ओपन नेटवर्क कैन बी एस्टिमेटेड रेंज फ्रॉम, जब ये स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम पे 10 से 20 बिलियन के आसपास की रेंज रखी गई थी, और जो रिमेनिंग बचा हुआ था वो 65 बिलियन पाई रखा गया था। पाई सप्लाई फॉर माइनिंग रिवॉर्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पाइनियर्स थ्रू न्यू मैनेंट माइनिंग मैकेनिज्म। जो नया मैनेंट माइनिंग मैकेनिज्म है उसके बिहाफ पे ये जो चीज़ होने वाली है, ईयरली वाइज आपको सप्लाई देखने को मिलेगी, जो भी इन्होंने लिमिट्स वगैरह लगा के जो नया मेथड या मैकेनिज्म आने वाला है उसके हिसाब से, ठीक है। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे जो बताई जा रही है 100 बिलियन पाई की बताई जा रही है। कोर टीम का यहाँ पे बताया जा रहा है 20% है, ठीक है, जो हमें 20 बिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है। द नंबर ऑफ पाई कोर टीम होल्डिंग हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10,000 डिफरेंट वॉलेट एड्रेसेस। 10,000 डिफरेंट वॉलेट एड्रेसेस के अंदर बेसिकली इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया गया था। ईच वॉलेट के अंदर हमें 2 मिलियन के आसपास देखने को मिले थे पाई, ठीक है। मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, बताया जा रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर द अनलॉकिंग रेट विल कोरस्पॉन्डिंग टू परसेंटेज ऑफ पाई अनलॉकिंग
फॉर द कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पे अनलॉकिंग रेट की बात की जा रही है, उसके साथ अनलॉकिंग जो भी कम्युनिटी के बिहाफ पे अनलॉक जो है उसकी बात की जा रही है। ये क्या है अब एक्सप्लेन करता हूँ। कम्युनिटी के अंदर 80% के आसपास है, ठीक है, जो कि 80 बिलियन यहाँ पे शो किया जा रहा है, ऊपर में डिटेल आपको बता चुका हूँ। और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है वो लिखा गया है। पास्ट एंड फ्यूचर माइनिंग रिवॉर्ड है, ठीक है, जो कि 65% के आसपास है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर लिखा गया है 65 बिलियन पाई है। यू कैन माइन ऑन दी पाई ऐप, पाई ऐप के थ्रू माइन किया गया है, पास किया गया है KYC, ठीक है। और बताया जा रहा है अदर मैनेड कैटेगरीज टू रिसीव पाई रिवॉर्ड, जो अलग तरीके होते हैं पाई को लेने के उसके थ्रू किए गए हैं, जो कि रिवॉर्ड्स वगैरह सर्वोजन सप्लाई नोट्स वगैरह होते हैं। प्लस पाई फाउंडेशन की बात की जा रही है, इसके अंदर 10% के आसपास रखा गया है। और यहाँ पे 10 बिलियन पाई बताया जा रहा है, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि आप सभी को समझ में आ रहा है। सपोर्टिंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड बिल्डिंग पाई इकोसिस्टम, ये सब किसके लिए, पाई के जो इकोसिस्टम है उसको बिल्ड करने के लिए है। प्लस लिक्विडिटी पूल हमें 5% देखने को मिल जाता है, और ये कितना है, ये है 5 बिलियन के आसपास, ठीक है, पाई। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू पाइनियर्स एंड डेवलपर्स इन पाई इकोसिस्टम, पाई का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर डेवलपर्स भी है, पाइनियर्स भी है, तो सबकी हेल्प करने के लिए डेवलपर्स को ऐप बनाने के लिए पैसा यहीं से मिलता है, और पाइनियर्स जो आप देखते हो पाई नेटवर्क के इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोशंस करते हैं, इवेंट्स करते हैं, बार्टर सिस्टम करते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो इसी के थ्रू होता रहता है। रिकॉर्डेड लिक्विडिटी फॉर एक्सचेंज टोटल, ठीक है, जो रिकॉर्डेड लिक्विडिटी है एक्सचेंजेस के लिए वो हमें देखने को कितनी मिल रही है, कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे 2 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। डेट्स वगैरह भी यहाँ पे मेंशन हो रखी है, 20 तारीख की ही डेट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, जब ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई थी उसके हिसाब से डेटा बताया जा रहा है, जो एक्यूरेट डेटा है, ठीक है। एग्जैक्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल तरीके से सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में बताया जा रहा है। टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड यहाँ पे हमें 6.3 बिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो इंक्लूडेड नहीं है वो अनलॉक परसेंटेज ऑफ कोर टीम का है, और यहाँ पे कॉइनमार्ट कैप पे जो शो फिगर किया जा रहा है वो एक्यूरेट प्रॉपर तरीके से नहीं है, ये चीज़ मैं आप सभी को बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये पहले का डेटा है बेसिकली, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये सेकंड बताया जा रहा है करंटली लॉक्ड माइनिंग रिवॉर्ड कितना है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 4.7 बिलियन के आसपास। दिस इज कॉल्ड पाई आउट ऑफ टोटल ऑफ 6.3 बिलियन, 6.3 बिलियन टोटल है, ठीक है, उसमें से 4.7 बिलियन का बताया जा रहा है जो करंट लॉक्ड माइनिंग रिवॉर्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पे KYC बेस की बात की जा रही है, जिनके अकाउंट्स वेरीफाई हैं और जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिली है उन यूज़र्स की। थर्ड है अनलॉक सर्कुलेटिंग सप्लाई। अनलॉक सर्कुलेटिंग सप्लाई निकालने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, जो टोटल है उसमें से माइनस कर दिया है, ठीक है, लॉक्ड वाले को। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमें कितना मिल रहा है, 1.6 बिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि 6.3 से -4.7 बिलियन के आसपास किया गया है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स ऑन द पाई ब्लॉकचेन, many peoples have lost their Pi wallet password and cannot access the wallet to receive their Pi। बहुत सारे लोगों ने गलती करी थी, अपने वॉलेट्स को ऐसे ही खो दिया है, पासवर्ड्स वगैरह भूल चुके हैं, तो सिचुएशन के अंदर यहाँ पे कुछ लॉसेस वगैरह भी हुए हैं, ठीक है, उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। Many peoples have earned more Pi outside to increase the locking ratio on the wallet बाय 200%। लॉकअप परसेंटेज वाला मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें हाईएस्ट 200% है, तो लोगों ने इसको भी यूज़ किया एक्स्ट्रा पाई को मतलब अर्न करने के लिए, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। और यहाँ पे होता क्या है कि आपकी स्पीड अप हो जाती है जिस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, और में लॉस्ट पाई कितना है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके साथ ऑन चेन लॉकअप कितना है वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एग्जैक्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तीनों के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है 1.2 बिलियन के आसपास है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बोली है ब्लॉक एक्सप्लोरर mindpie.com पे जाके ऑफिशियल आप चेकआउट कर सकते हो। मैनेड मैट्रिसेस यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है। टोटल माइग्रेटेड माइनिंग कितना है वो आप देख पाओगे। करंट लॉक्ड माइनिंग कितना है, अनलॉक कितना है, सर्कुलेटिंग सप्लाई का टोटल सप्लाई कितना है, मैक्स सप्लाई कितना है, ठीक है, ये सब हमें देखने को मिल जाता है। एक्सप्लोर पाई पे सारी डिटेल्स भी हमें देखने को मिल जाती है, कितना लॉस हुआ है, ऑन चेन लॉकअप कितना है, ठीक है, पाई लॉक कितना है, अनलॉक कितना है, सारा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई जो हमें अभी देखने को मिल रही है 1.2 बिलियन के आसपास है। इट इज़ वेरी स्मॉल फॉर द कम्युनिटी, अभी छोटा है पाई की कम्युनिटी के हिसाब से। मोस्ट पाइनियर्स आर स्टिल होल्डिंग पाई इन प्रिपेयरिंग फॉर ए यूज़ इन द पाई नेटवर्क लार्ज इकोसिस्टम विथ बिलियंस ऑफ यूजर्स इन द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे यूजर्स जुड़ेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि इसका वैल्यूएशन कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। नॉट मस्ट टू बाय सेल ऑन एक्सचेंजेस, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल बाय पे फोकस नहीं करना, आपको बेसिकली थोड़ा वेट करना है। जिस तरीके से इसकी चीज़ें बढ़ना शुरू होंगी, मतलब प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको यहाँ पे बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो इसकी कम्युनिटी है और उस हिसाब से जो एग्जैक्ट जो सिक्योरिटी सप्लाई है 1.2 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं स्मॉल है कम्युनिटी के हिसाब से। तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा है। अभी इतने पे इतना परफॉर्म कर रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर कितना ज़्यादा इसका वैल्यूएशन हो सकता है। तो ये एक बेस्ट क्रिप्टो है जहाँ पे आपको बहुत सारे आउटपुट्स मिलने वाले हैं, और जिन्होंने फ्री में रह के माइन किया था इसको, और मोस्टली सभी लोगों ने फ्री में माइन किया था, उनको अब अपने आउटपुट्स वगैरह भी देखने को मिल चुके हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।